अस्सलाम वालेकुम। वीडियो 3 डेल्टा सॉफ्टवेयर कोरियर एंड लॉजिस्टिक की एप्लीकेशन है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम आपको बताएंगे कि यूज़र की तरफ से प्रोफाइल कंप्लीट करने पे अकाउंट को एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेशन रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है। ये मेरे पास सुपर एडमिन का एक्सेस है, मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं डैशबोर्ड पर आऊँगा। ये डैशबोर्ड मेरे सामने है। यहाँ पे ये हमें इन्फॉर्म करेगा कि 24 घंटे के अंदर हमारे पास कितने साइनअप्स आ चुके हैं और कितनी एक्टिवेशन रिक्वेस्ट आ रही हैं। यहाँ पे शो कर रहा है कि हमें एक एक्टिवेशन रिक्वेस्ट रिसीव हुई है, इनको हमने एक्टिवेट करना है। साइड बार पे भी आप देख सकते हैं कि यूज़र एंड अकाउंट्स के मॉड्यूल के अंदर आपको शो कर रहा है कि एक एक्टिवेशन रिक्वेस्ट आपके पास है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि एक्टिवेशन रिक्वेस्ट आपके पास अवेलेबल है। एक्टिवेशन रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है कि आपके पास ये एक्टिवेशन रिक्वेस्ट आ चुकी है। अकाउंट नंबर इसको अलॉट नहीं है, पेमेंट टर्म डिसाइडेड नहीं है, ये किस स्टेशन का अकाउंट है ये डिसाइडेड नहीं है। ये चीज़ें आप एक्टिवेशन के दौरान सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि कैसे एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे व्यू एंड एक्टिवेट पे आएंगे, इसको क्लिक करें। यहाँ पे आपको कंपनी का लोगो शो हो जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी, उसके बाद आपके आईडी कार्ड आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आप इसको एक्टिवेशन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूज़र को बोल के इसके डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा सकते हैं। प्रोफाइल चेंजिंग से डॉक्यूमेंट चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, एक्टिवेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अकाउंट टाइप आ गई कंपनी इंडिविजुअल। अगर आप कंफर्मेशन में चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेशन आ जाएंगे, आपने ये डिफ़ाइन करना है कि ये अकाउंट आपके कौन से स्टेशन पे रजिस्टर हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इस वक्त आ रहा है ये लाहौर स्टेशन में हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं, ये अकाउंट लाहौर स्टेशन पे आ रहा है। ये पेमेंट टर्म्स हैं, यहाँ पे क्रेडिट और कैश की टर्म्स आ जाएंगी। आप इसमें देखेंगे कि किस टाइप की अकाउंट है, ये क्रेडिट का अकाउंट है या कैश का अकाउंट है। ये अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर आप अकाउंट सीरियल से चेंज कर सकते हैं। आपकी जो भी सीरियल होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन हो जाएगी। आप इसको क्रेडिट और कैश की डिफरेंट सीरियल यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अगर सीरियल पे आता हूँ कैश के तो ये 9 टेट्रा 01 पे आ रही है, और अगर क्रेडिट के आएंगे तो ये 1 टेट्रा 01 पे आ रही है। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अभी इसको क्रेडिट अकाउंट में लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे कंपनी नेम आ गया, कंपनी नेम के बाद CNIC आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये डाटा वेरीफाई करने के बाद आप इसमें आएंगे। अगर आपने इसके पासवर्ड को रीसेट करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर देंगे। अगर पासवर्ड चेंज नहीं करना तो डोंट चेंज के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे कस्टमर का रोल डिफ़ाइन करेंगे, ये यूज़र रोल है, यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आपका ऑफिशियल यूज़र्स हैं लाइक आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह तो आप उनको यहाँ पे उनके मुताबिक उनका एक्सेस दे सकते हैं। और अगर ये आपके कस्टमर हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका रोल कस्टमर ही होता है, इसको आप कस्टमर ही कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स के लिए आप इसको कस्टमर करेंगे। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो यहाँ पे आप उनके वर्क के मुताबिक आप उनका रोल डिसाइड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको कस्टमर ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे इसका मैसेजिंग। अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर SMS API एक्टिवेटेड है और आप पेड सर्विसेज की अवेलेबल कर रहे हैं तो आप इसके SMS एनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप डिसेबल करेंगे। बिलिंग टैरिफ है, ये आपके पास डिफरेंट टैरिफ हैं, आप अपने मल्टीपल टैरिफ बना सकते हैं रेट्स के। अब आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये आपका कस्टमर कौन से टैरिफ में फ़ॉल करता है, टैरिफ 1, टैरिफ 2, टैरिफ 3 आप वो डिसाइड करेंगे। मैं फ़िलहाल इसको टैरिफ 1 में डाल रहा हूँ। इस कस्टमर की जितनी भी बिलिंग है वो टैरिफ 1 से होगी। टैक्सेशन की तरफ आ जाते हैं। अगर आप कोई टैक्स चार्ज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टैक्स की परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अगर कोई टैक्स चार्ज नहीं कर रहे तो इसको 0% कर देंगे। टैक्स की परसेंटेज आप एडमिन टैक्स मॉड्यूल में जाके चेंज कर सकते हैं, वो हम आपको बाद में जब टैक्स मॉड्यूल की डिटेल बताएंगे हम उसके अंदर आपको बताएंगे कि आप टैक्स की परसेंटेज कैसे चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये अकाउंट एक्टिवेशन है तो इसके अंदर मैं आपको इसको 0% टैक्स कर लेता हूँ। ये आपका कॉन्टैक्ट ग्रुप है। कॉन्टैक्ट ग्रुप में आपका जितनी भी कम्युनिकेशन है ग्रुप वाइज चलती है। लाइक अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं या ओकेजनली ईद पे और डिफरेंट ओकेजन पे आप मैसेजेस कर रहे हैं तो आप जिस ग्रुप को सेंड करेंगे उस ग्रुप में फॉलो करने वाले जितने भी यूज़र्स होंगे सबको मैसेज फॉरवर्ड होगा। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है तो हम इसको यहाँ पे कस्टमर ग्रुप में रखते हैं। जब भी आप कस्टमर ग्रुप को मैसेज करेंगे तो जितने भी आपके मैसेज ग्रुप
के यूज़र्स होंगे उनको ये एक मैसेज आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। मार्केटिंग पर्पज़ से भी है और ये आपके इवेंट्स वगैरह को या आपकी कोई रेट्स को, इन चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप एयरवे बिल सीरियल। अगर आप अलाउ करते हैं कि ये कस्टमर अपनी एयरवे बिल सीरियल अपनी यूज़ कर सके तो आप यहाँ पे उसको एक कस्टम एयरवे बिल सीरियल यहाँ पे अलाउ करेंगे और यहाँ पे सीरियल में से जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एयरवे बिल सीरियल आप एयरवे बिल मॉड्यूल के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास जो अवेलेबल है हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मल्टीपल होंगी तो आप उसमें से कोई भी सीरियल ले सकते हैं। जो सीरियल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस कस्टमर के एयरवे बिल उस सीरियल से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे आप डिस्काउंट की तरफ आ जाते हैं। डिस्काउंट की टाइप है कि परसेंटेज वाइज डिस्काउंट दे रहे हैं या फिक्स अमाउंट दे रहे हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे वो आपको टोटल अमाउंट में से परसेंटेज माइनस कर देगा। अगर फिक्स अमाउंट देंगे तो यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट आएगी जो पर केजी को डिस्काउंट देगी। मैं परसेंटेज करता हूँ, यहाँ पे मैं 0% डिस्काउंट रख रहा हूँ। ये एक्सक्लूड सर्विसेज है। अगर आप कोई डिस्काउंट यहाँ पे देंगे तो इन सर्विसेज को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसमें से जो सर्विस यहाँ पे एक्सक्लूड होगी उसके ऊपर ये डिस्काउंट का रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अकाउंट की करेंसी कौन सी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हो तो मैं इसको PKR में कर लेता हूँ। बिलिंग फ्रिक्वेंसी है, शिपमेंट क्रिएट होने के बाद कितनी देर बाद आपने उसको बिलिंग करनी है। अगर आप इंस्टेंट करते हैं तो जैसी शिपमेंट क्रिएट होगी साथ ही उसको बिल हो जाएगा, उसका इनवॉइस और लेजर जनरेट हो जाएगा। अगर आप उसको डेली करते हैं तो रात को 11 बजे उसकी इनवॉइसिंग और लेजर जनरेट होगी। उसके बाद वीकली करते हैं तो हफ्ते की रात को 11 बजे उसकी इनवॉइसिंग और बिलिंग होगी। फोर्टनाइट पे करते हैं तो ये 1 को और 15 को होगी। मंथली करते हैं तो ये हर 1 को होगी। उसके बाद पर फ्लाइट होगी तो जब जब आप फ़्लाइट को फाइनलाइज़ करेंगे इसकी बिलिंग होगी। फर्दर आप पिकअप की तरफ जाते हैं, जब शिपमेंट पिकअप करेंगे तभी उसकी बिलिंग होगी। अपॉन डिलीवरी जब शिपमेंट डिलीवर हो जाएगी तो उसकी बिलिंग होगी। उसके बाद ये होता है कि जब पिकअप बाय फॉरवर्डर, लाइक अगर आप DHL, FedEx और UPS को शिपमेंट पिकअप करा रहे हैं, जब उनके पास पिकअप होगी तो इसकी बिलिंग होगी। फ़िलहाल मैं इसको इंस्टेंट कर देता हूँ। जैसे शिपमेंट क्रिएट होगी साथ ही उसकी बिलिंग जनरेट हो जाएगी। ईमेल्स आप इसको अलाउ करेंगे तो जितनी भी ईमेल कम्युनिकेशन है वो आपकी अलाउ हो जाएंगी। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन अलाउ करेंगे तो ये वाला व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और SMS के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पेड सर्विस है। अगर आप इसको इनेबल करेंगे और आपके पास बैकएंड पे APIs एक्टिव होंगी तो ये आपकी सर्विस वर्क करेगी, अदरवाइज़ आपको APIs परचेज़ करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आप जाते हैं इनवॉइस सीरियल की तरफ। यहाँ पे आप इनवॉइस सीरियल सेलेक्ट कर लें। आपकी इनवॉइसिंग की सीरियल यहाँ से स्टार्ट होगी। कोई भी नेक्स्ट इनवॉइस सीरियल होगी इसमें प्लस हो जाएगी। लेजर सीरियल यहाँ पे आ गई, लेजर भी आपके इस हिसाब से बनते चले जाएंगे। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपके अकाउंट नंबर को इसको फॉलो करके इसके हिसाब से इनवॉइसिंग और इसकी जो लेजर की सीरियल है वो जनरेट कर देगा। अकाउंट टाइप यहाँ पे बता रहे हैं, एक्टिवेशन टाइप किस टाइप की है। अगर ये पुराना अकाउंट है तो आप इसको ओपनिंग बैलेंस देंगे और यहाँ पे जो प्रीवियस इसकी अमाउंट है वो पुट कर सकते हैं। अगर ये नया कस्टमर है तो उसको फ्रेश बैलेंस से करें, ये आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है, डिसेबल होगी ये फील्ड। क्रेडिट लिमिट आप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि ये मेरे पास 9 लाख की क्रेडिट लिमिट आ गई है। उसके बाद मैं इसके बाद अलाउ कर रहा हूँ कस्टमर अपना लोगो और डिटेल्स एयरवे बिल पे पुट कर सकता है। यस, अगर वो ये करेगा तो कस्टमर की प्रोफाइल में जो डाटा या लोगोज़ वगैरह होंगे वो उसके एयरवे बिल पे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको अलाउ करते हैं कि एडिशनल यूज़र ऐड कर सकता है अकाउंट। अगर इसको यस करेंगे तो मल्टीपल यूज़र्स वो अपने अकाउंट के अंदर ऐड कर पाएगा। अब मैं फिर बताता चलूँ, मैंने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि एक अकाउंट के अंदर आप 10 यूज़र ऐड कर सकते हैं, 10 ऑपरेटर एक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। जब हम इस ऑप्शन को यहाँ से अलाउ करेंगे तो वो मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकेगा, यूज़र्स ऐड कर सकेगा। अगर अकाउंट में ये ऑप्शन नो होगा तो कोई भी यूज़र इसमें एडिशनल ऐड नहीं होगा। इसको मैं यस करता हूँ, यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ और मैं ये सबमिट कर देता हूँ। दैट्स इट। ये देखें, ये अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। इसको अकाउंट नंबर अलॉट हो गया, यहाँ पे आ गया। ये आपके पास ऊपर भी ये देख रहे होंगे कि ये अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर एक्टिवेशन अभी पेंडिंग है। आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। जो भी अकाउंट नंबर अलॉट हो चुका है उसकी पेमेंट टर्म डिफाइन हो चुकी है, उसके स्टेशन आ चुके हैं, उसमें कंफर्म हो जाएगा कि ये अकाउंट एक्टिवेटेड है। बाकी आपके जितने भी अकाउंट है वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अकाउंट मॉड्यूल की कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ये जस्ट एक्टिवेशन की वीडियो है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्लेलिस्ट को आप मॉनिटर कर लें या बुकमार्क कर लें। जितनी भी वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।